हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण संज्ञा का VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? ए बुढ़ापा, बी पहाड़, सी नदी, डी राम। आपका आंसर ये होगा बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर भी होगा जातिवाचक। तूफान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कलम शब्द कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। आपका आंसर भी होगा जातिवाचक। कलम जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कलम से पूरे कलम का बोध होता है। जो भी कलम कंपनी का हो उसको कलम ही कहते हैं, इसीलिए इसे जाति का बोध होता है। कलम जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सभा शब्द कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। आपका आंसर डी होगा, सभा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सभा गुच्छा वर्ग समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सुरेश शब्द कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। आपका आंसर ये होगा, सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ए मैत्री, बी मित्रता, सी मित्रत्व, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर भी होगा मित्रता। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा मित्रता होता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए सर्दी, बी लड़की, सी बहन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ये होगा सर्दी। देखिए, आपका आंसर ये होगा सर्दी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सर्दी है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। आपका आंसर ए होगा सर्दी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक, डी जातिवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। मैदान में सभा हो रही है, सभा कौन सी संज्ञा है? आपका आंसर बी होगा समूहवाचक। सभा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ए दूध, बी सभा, सी ताजमहल, डी गरीबी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। आपका आंसर डी होगा गरीबी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। गंगा पवित्र है, गंगा कौन सी संज्ञा है? जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा पवित्र वाक्य में गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए गुच्छा, बी तेल, सी शहर, डी कक्षा। आपका आंसर भी होगा तेल, पानी, ये सब द्रव्यवाचक है। जो भी वस्तु मापने तोलने की होती है द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 12 है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए गाय, बी नदी, सी शहर, डी विवेकानंद। आपका आंसर डी होगा, विवेकानंद जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बाकी सिर्फ जातिवाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। ए पुरुषवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। आपका आंसर बी होगा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुष व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, बाकी सब सर्वनाम है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर ए होगा, भाववाचक। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, दक्षिण शब्द में संज्ञा है। ए दक्षिणार्थ, बी दक्षिणा, सी दक्षिण, डी इनमें से कोई नहीं। दक्षिण शब्द में संज्ञा है, जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा, दक्षिण। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, सफल का भाववाचक संज्ञा है। ए असफल, बी सफल, सी सफलता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सी होगा, सफलता सफल का भाववाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, केजरीवाल को सफलता मिली। वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, डी सी जातिवाचक, डी भाववाचक। जल्दी से आंसर कीजिए। केजरीवाल को सफलता मिली कौन सी संज्ञा है। आपका आंसर डी होगा, भाववाचक संज्ञा है। केजरीवाल को सफलता मिली, सफलता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। ए गुच्छा, बी राष्ट्र, सी मानव, डी मित्रता। आपका आंसर ए होगा, गुच्छा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। ए जाति, बी राष्ट्र, सी सेना, डी मित्रता। आपका आंसर सी होगा, सेना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। ए जाति, बी भारत, सी सेना, डी मित्रता। आपका आंसर बी होगा, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। ए पानी, बी भारत, सी सेना, डी मित्रता। आपका आंसर ये होगा, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, भाववाचक संज्ञा कौन है। ए जाति, बी राष्ट्र, सी मानव, डी बचपन। आपका आंसर डी होगा, बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, बचपन कौन संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर सी होगा, भाववाचक। बचपन, बुढ़ापा, लड़कपन ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, पानी कौन संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपका आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, सेना कौन संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर डी होगा, सेना द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, बुढ़ापा कौन संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक।
आपका आंसर सी होगा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, गाय कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर भी होगा। गाय जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर होगा व्यक्तिवाचक। रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, हिमालय कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर होगा व्यक्तिवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, ताजमहल कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर होगा व्यक्तिवाचक। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। 31 है, वर्ग कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर डी होगा द्रव्यवाचक। वर्ग द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, दीपावली कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर ये होगा व्यक्तिवाचक। दीपावली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, सुंदरता कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर सी होगा भाववाचक। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 33 ही प्रश्न था। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए डेली लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।